दोस्तों नमस्कार। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे। तो आज एलसीएम और एचसीएफ में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, तीन संख्याएं 5:1:7 के अनुपात में है। यदि इनका एलसीएम 7,595 है तो इनका एचसीएफ बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं? यदि संख्या 5, 1 और 7 के अनुपात में है तो हम ये मान लेते हैं कि संख्या क्या होगी? संख्या होगी 5x, 1x और 7x। तो 5x, 1x और 7x में कॉमन क्या है? कॉमन है x, मतलब यही जो x है यही क्या होगा? HCF होगा। इसका मतलब कि हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, अब हमारे पास संख्या क्या होगी? 5x, 1x और 7x। तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा 5x, इसको पूरा लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1x है तो x यहां पे लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, केवल 1 लिखेंगे। 7x है, x यहां लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, केवल 7 लिखेंगे। ये एलसीएम है और एलसीएम की वैल्यू कितनी है? एलसीएम की वैल्यू है 7,595। तो यहां से आ गया 7×5=35x बराबर 7,595। तो x बराबर आएगा 7,595। यहाँ पे x का 35 के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ डिवाइड होगा। अब करेंगे क्या? अब 7,595 में 35 से भाग करेंगे, भाग करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है। तो लिखेंगे 7,595 भागे 35, 35 दूनी 70, ये 5 आएगा। 9 उतारेंगे, 35 का 35, घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4 और 5 में से 3 गया 2 और ये 5 उतारेंगे। अब क्या करेंगे? 7 बार ले जाएंगे, 35 सत्ते 245। तो कितना आया? 217 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 217। और ये x है क्या? यही x जो है ये HCF है। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 217। तो क्वेश्चन ये था कि संख्या 5, 1 और 7 के अनुपात में है, एलसीएम दिया हुआ है तो HCF आपको बताना है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से इसको रूट फॉलो करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि तीन संख्याएं 1, 3 और 5 के अनुपात में है, यदि तीन संख्याएं 1, 3 और 5 के अनुपात में है और उसका एलसीएम 285 है, एलसीएम 285 है, तो आपको एचसीएफ बताना है। सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट बदला हुआ है, डेटा बदला हुआ है। तो देखते हैं कैसे फॉलो होगा। संख्या दिया है 1:3:5। तो हम मानते हैं कि संख्या क्या होगी? संख्या होगी 1x, मतलब x लिखो या 1x लिखो, एक ही बात है। फिर क्या होगी? 3x और ये क्या होगी? 5x। तो x, 3x और 5x में कॉमन क्या होगा?
कॉमन होगा यक्स, यही यक्स क्या है, यही यक्स जो है HCF है। मतलब अगर हम यक्स की वैल्यू निकाल दें तो हमको HCF पता हो जाएगा। तो देखो संख्या हमको मिल गई थी यक्स, 3x और 5x, इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा यक्स, 3x है तो यहां जब यक्स लिख चुके हैं तो दोबारा यक्स नहीं लिखना है, केवल 3 लिखेंगे। ये 5x है, एक बार x लिखा जा चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे, केवल 5 लिखेंगे। ये एलसीएम हो गया। लेकिन एलसीएम की वैल्यू कितनी दी गई है, एलसीएम की वैल्यू दी गई है 285। कितनी दी गई है, 285। तो ये हो गया 5 × 15x बराबर 285। यक्स की वैल्यू 15 का यक्स में यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे डिवीजन होगा। तो ये हो जाएगा 15 का 15, 15 9 135। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। यक्स की वैल्यू 19 आ गई तो यक्स क्या है, यक्स है HCF। मतलब इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 19 होगा। हमारे सामने तो बहुत होनहार विद्यार्थी बैठे हैं। एक इस समय कक्षा 1 में है और एक कक्षा 3 में। हाँ, कक्षा 2 में चले गए तुम। चलो जाने वाला गुड। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 3:2:13 के अनुपात में है। यदि इनका एलसीएम 4758 है तो HCF क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। संख्याओं का अनुपात 3:2:13 है। तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं होंगी 3x, 2x और 13x। तो HCF क्या होगा, HCF x होगा। x की वैल्यू निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। देखो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 3x, 2x और 13x का एलसीएम होगा। 3x लिखो मल्टीप्लाइड बाई 2x नहीं लिखना है क्योंकि x पहले लिख चुके हैं, केवल 2 लिखेंगे। 13x, x नहीं लिखना है, केवल 13 लिखना है। ये एलसीएम है, लेकिन एलसीएम दिया कितना गया है, एलसीएम दिया है 4758। कितना आ गया, ये आ गया 3 दूनी 6 और 13 6 78। तो 78 यक्स बराबर 4758, यक्स बराबर 4758 भागे 78। 4758 में 78 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। भाग करेंगे तो ये आएगा 61। हमने भाग करके देखा है, आप करके देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यक्स की वैल्यू आ गई 61। यक्स है क्या, यक्स है HCF और यही पूछ रहा था, यही इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको देखते हैं। दो संख्याओं का योग 18 है
उनका HCF और LCM क्रमशः 3 और 54 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो दो संख्या हमारे पास है A और B, कह रहा है कि इनका योग 18 है, तो योग मतलब जोड़, तो A प्लस B बराबर 18, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर क्या कह रहा है कि HCF कितना है? 3 है, और LCM ये कितना है? 54 है। ठीक है, तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF एंड LCM। तो दो संख्या हमारे पास क्या थे? A और B, तो A गुणे B संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल। तो A गुणे B बराबर क्या हो जाएगा? HCF है 3 और LCM है 54, तो यहां से हो जाएगा AB बराबर 3 चौके 12, 3 5 15 1 16, 162। ये कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/A प्लस 1/B, ये पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा B प्लस 1/A इंटू B। तो B प्लस A कितना है? 18 है, और AB कितना है? AB है 3 गुणे 54, तो 18 3 54, ये हो जाएगा 1/3 3 9। यही इसका आंसर है, यही आपसे पूछ रहा था कि A/B प्लस 1/A प्लस 1/B की वैल्यू कितनी होगी, ये निकालना था। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/9। जाना क्या? उठो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। उनका HCF 10 है, संभावित युग्मों की संख्या बताइए। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, उनका HCF 10 है, तो संभावित युग्मों की संख्या बताइए। आपको बताना है कि ऐसे कितने जोड़े नंबर होंगे। तो देखो, संख्या भी हमने मान लिया कि HCF दिया हुआ है 10। कल मैंने कहा था कि HCF अगर 10 है तो हम संख्या क्या मानेंगे? संख्या हम मानेंगे 10A और 10B। ठीक, संख्या क्या होगा? 10A और 10B। अब कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल 1500 है। इसका मतलब कि
10A गुणे 10B, ये बराबर कितना है 1500। एक जीरो इस वाले जीरो से काट देंगे और एक जीरो इस वाले जीरो से काट देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी, यहाँ ए बचा यहाँ बी बचा, ए बी बराबर 15, ए बी बराबर 15। इसका मतलब क्या है, अगर ए बी बराबर 15 आ गया, इसका मतलब ये है कि दो संख्याओं का गुणा करने पर 15 आ रहा है, वो संख्या क्या होगी देखते हैं। अगर हम ए के स्थान पर 1 रखें तो बी के स्थान पे 15 होगा, तभी दोनों का गुणा करने 15 आएगा। ए के स्थान पे 3 रखें तो बी के स्थान पे 5 रखना पड़ेगा, तब ये आएगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसी कोई संख्या आपको दिख रही है? इसके अलावा आपको ऐसा कोई पेयर नहीं दिखेगा। तो देखो a बराबर अगर 1 रखेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 10, और b के स्थान पर 15 रखेंगे तो संख्या हो जाएगी 15 धाम 150। तो एक आपको ये जोड़ा मिलेगा। फिर a के स्थान पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 तिया 30, और ये हो जाएगा 10 पचे 50। तो एक जोड़ा आपको ये मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल बताया हुआ था, एक बार उसको देख लीजिएगा तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। उनके एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल 135 है। तो उनके एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। वो आपसे कह रहा है कि 1 LCM प्लस 1 SCF, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए। तो कैसे करेंगे, संख्याओं का अनुपात अगर 5 और 3 है तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं होंगी 5x और 3x। अब हमें पता है कि इस संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया हुआ है 135। तो ये हो गया 5 तिया 15, एक्स स्क्वायर बराबर 135। 15 का यहाँ गुणा है, यहाँ भाग होगा, 135 में 15 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, 15 9 135। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 है तो एक्स की वैल्यू 3 आएगी। अगर एक्स की वैल्यू 3 आ गई तो संख्या क्या होगी, 5 तिया 15 और 3 त्रिका 9। ठीक, अब संख्या आ गई 15 और 9। तो 15 और 9 का एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा, और 15 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 45 होगा। वैल्यू आपसे क्या पूछ रहा था, वो आपसे कह रहा था कि 1 LCM प्लस 1 SCF बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 एक्का 3, 45 एक्का 45 बटे
45 गुणे 3, ऊपर हो गया 45 3 48 और 45 गुणे 3, ये 3 है, 3 से काटेंगे 48 को तो 16 3 48, क्या मिला 16/45, यही आंसर है। तो दो संख्याओं का अनुपात अगर 5 और 3 है, इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल अगर 135 दिया हुआ है तो 1/LCM प्लस 1/HCF, इसकी वैल्यू आएगी 16/45। ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। मेरे होनहार विद्यार्थियों, आ रहा समझ? तुमको आ रहा है? चलो एक और बढ़िया सवाल है, चलो देखो उसको। कॉलेज या कोई क्लास अरे तुम बस देखते रहो, देखो शांत रहो। दो अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ 19 है। दो अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ 19 है। उनका योगफल 152 है। उनके बीच का अंतर बताओ। क्वेश्चन है कि दो अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ 19 है, उनका योगफल 152 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है। अगर संख्याओं का एचसीएफ 19 है तो संख्याएं क्या होंगी, 19A और 19B, 19A और 19B। अब इनका योगफल 152 है, तो मतलब 19A प्लस 19B बराबर 152। 19 कॉमन कर लो, डिवाइड करोगे तो 19 अठे 152। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी की वैल्यू आ गई 8। अब क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे a और यहां लिखेंगे b। अगर a की वैल्यू 1 रखें तो b हमको 7 रखना पड़ेगा, तभी दोनों मिला के 8 होगा। इसको 2 रखेंगे तो इसे 6 रखना पड़ेगा, इसे 3 रखेंगे तो इसे 5 रखना पड़ेगा, इसे 4 रखेंगे तो इसे 4 रखना पड़ेगा, इसे 5 रखेंगे तो इसे 3 रखना पड़ेगा, इसे 6 रखेंगे इसे 2 रखना पड़ेगा, इसे 8 रखेंगे तो इसे 1 रखना पड़ेगा। सॉरी, ये 7 रखेंगे तो ये 1 रखना पड़ेगा। तो देखिए कैसे लेंगे, यहाँ पे 1 और 7 है, यहाँ 7 और 1 है, इसको नहीं लेना है। 2 और 6, 6 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल 6 है तो मल्टीपल वाला भी नहीं लेना है, तो ये भी कट जाएगा। 3 5 है और यहाँ 5 3 है, दोनों सेम है, नहीं लेना है। एक लेंगे एक नहीं लेंगे, दोनों अगर सेम आ जाएगा तो इसको भी नहीं लेना है। मतलब क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं 1 और 7 और 3 और 5। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं a की वैल्यू 1 रखूं तो संख्या क्या हो जाएगी, 19 का 19, और b के स्थान पे यदि 7 रखूं तो 19 सते 133। इस तरह अगर a के स्थान पे 3 रखूं तो 19 3 57,
और 5 रखूं तो 19 पचे 95। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि संख्या 19 और 133 भी हो सकती है। दूसरा है कि संख्या 57 और 95 ये भी हो सकता है। लेकिन प्रश्न की पहली लाइन में ही कहा है कि संख्या 2 अंक की होनी चाहिए, तो संख्या भी 2 अंक की होगी। इसका मतलब ये 133 वाला तो नहीं होगा, क्योंकि 133 3 अंक का है। तो क्या होगा, 57 और 95। लेकिन ये तो पूछा नहीं है, पूछा है कि संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। तो संख्या हमारे पास कितनी है, 57 और 95। दोनों का अंतर निकालेंगे, 38 आएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है। ऐसा में नहीं है आ रहा है। चलो देखते रहो, आ जाएगा। प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। जो 26, 8, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य हो। इस प्रश्न को ऑप्शन से कैसे करना है वो बताते हैं, इसलिए हम ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन है 1126, 1144, 1201 और 1082। अब ध्यान से देखिएगा, अगर तो ये 26 है, 26 का मतलब 2 गुणे 13। यहां 13 है, 13 मतलब 1 गुणे 13। तो इसका मतलब कि हम देखेंगे कि 26, 8, 11 और 13, तो एक जो सामान्य सा तरीका है वो ये है कि हम 26, 8, 11 और 13 का एलसीएम निकाल दें। तो निकाल के देखते हैं एलसीएम क्या आता है। 26, 8, 11 और 13, 2 से काटेंगे तो 13, ये 4, ये 11 और ये 13। 2 से काटेंगे तो ये 13, ये 2, ये 11 और ये 13। 2 से काटेंगे तो ये 13, ये 1, ये 11 और ये 13। 11 से काटेंगे तो ये 13, ये 1, ये 1 और ये 13। और ये 13 से काटेंगे तो ये 1, 1, 1 और 1।
तो क्या आएगा यहाँ से आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 8 88, 88 गुणे 13, 88 गुणे 13 मतलब 88 दहा में 880 और 88 3 264। कितना आ गया? आ गया 4, 814 के 4, 8 2 10 के 11, 1144। क्लियर? लेकिन दूसरा तरीका जो है, आसान तरीका, वो देखते हैं। कभी भी हम ऐसी संख्या से ऐसी संख्या को हम चेक नहीं करेंगे जो संख्या 2 का मल्टीपल हो। क्यों नहीं करेंगे? हम 8 से किसी भी संख्या में भाग नहीं देंगे, क्योंकि 8 2 का मल्टीपल है और यहाँ देख रहे हैं कि इकाई का अंक 6 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 2 है। तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि सारी संख्याएं 8 से डिवाइड हो जाएं। लेकिन हमारे सामने क्या है? हमारे सामने यहाँ पे 26 में भी 13 है और यहाँ 13 तो है ही और यहाँ पे 11 है। अगर मैं 13 और 11 का मल्टीपल इसमें से चेक कर लूँ तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। 11 वाला अगर मैं चेक करूँ तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि 11 का 11, 11 चौक के 44, ये 11 का मल्टीपल है। दूसरा, इसको अगर मैं देखूं तो ये 11 का 11, 11 दूनी 22, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। इसे चेक करेंगे तो 11 का 11, 1 बचेगा, तो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। और इसे चेक करेंगे तो 11 9 99, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो इस पूरे ऑप्शन में केवल एक ही हमको ऑप्शन ऐसा दिखा जो 11 का मल्टीपल है। अगर आप 11 से न चेक करके 13 से भी चेक करते तो आपको एकमात्र यही ऐसा ऑप्शन दिखता जो 11 का मल्टीपल है। तो हमें पूरा एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो यूनिक टाइप की संख्या दिखे, 11 दिखे, 7 दिखे, 13 दिखे, तो हम उससे इसकी जो डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। क्योंकि अगर ये एलसीएम होगा, अब आप ऐसा समझो कि अगर 10, 5 और 7, अगर इसका एलसीएम 70 है, अगर इसका एलसीएम 70 है, तो इस 70 में 10 भी छिपा हुआ है, इस 70 में 5 भी छिपा हुआ है, इस 70 में 7 भी छिपा हुआ है। इसका मतलब कि 70 ये 10 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है और 7 का भी मल्टीपल है। तो 70 में 10, 5 और 7 से डिवाइड करने पे कट जाएगा। इसी तरीके से अगर इसमें से कोई भी संख्या इसका एलसीएम है, अगर इन संख्याओं का एलसीएम इसमें से कोई भी संख्या है, तो हम किसी भी संख्या को पकड़कर इसमें से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये संख्या 11 से नहीं कट रही है तो ये तो एलसीएम हो ही नहीं सकता। अगर ये संख्या भी 11 से नहीं कट रही है तो ये भी एलसीएम नहीं हो सकता। ये संख्या नहीं कट रही तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो संख्या कटेगी वही एलसीएम होगा। तो हमने 11 और 13 दोनों से चेक कर लिया कि ये कट रहा है, तो यही एलसीएम है। अगर हो सकता है कि कोई 2 संख्या कट जाती तब हम 8 को भी चेक कर लेते, लेकिन वैसी आवश्यकता नहीं पड़ी, इसीलिए नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन अगले क्लास में।